नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग के लिए हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने राजू के प्रैक्टिस सेट को करा दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी चैनल पे। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन सॉर्टर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही उसको आपको नोट करना है। तो आइए, आपका समय ज़्यादा ना बिताते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और हम बता दें एक बार फिर से आप लोग के लिए कि आज आप लोग के लिए 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो वो बने थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इससे लेने से खत्म किया जा सकता है? तो भैया बेकिंग सोडा से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आपका। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों किया गया भैया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है भैया? तो वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था भैया? तो वो शामिल किया गया था आपका 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलते रहें। जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपका जो है जीके जीएस तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम जीके जीएस से होती है, तो जितना जीके जीएस प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आपका। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों भैया? क्योंकि ये जो है थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है भैया? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आपका। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। अब 9वां क्वेश्चन क्या बोला गया भैया? भारत की रियासतों में एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो निभाई थी भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका माइकल जैक्सन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर जो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो कहा था भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रख जाए तो वो खट्टा हो जाता है, उसका कारण है? तो इसका जो कारण है भैया लैक्टोज एसिड को लैक्टोज शर्करा का में रूपांतरण हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये जो घोषणा की थी भैया वो की थी आपकी 1930 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो है आपके नेशनल मंडेला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लेते हैं। 16 क्या बोला गया भैया कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है आपकी आर्गन। जो आर्गन है भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कागजी शिल्प साड़ी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई है? तो जो 17वां क्वेश्चन रहने वाला है भैया वो रहने वाला है आपका मथुरा से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यह हटा दिया गया था आपका 41वें संविधान संशोधन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख लेते हैं भैया। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, तो यह था आपका यूनान में। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भैया आपका आपका कहा गया रूसी क्रांतिकारी से। ठीक है, जो दुनिया के मजदूर एकजुट का होने का नारा वो आपका रूसी क्रांतिकारी से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। R.K. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके कार्टून कला के लिए। ठीक है, बैंकों में जमा राशि के अधिकांश हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 23वें का जो आंसर हो जाएगा भैया ऋण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं आपका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता था भैया खान अब्दुल गफर खां को। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है आपके 24 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आपका देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। तो 25वां क्या रहा है, आइए देखते हैं उसको। नंबर 25 जो आपका बोला गया भैया, उससे पहले एक बार फिर से आप लोग कहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार 25 क्या दिया गया भैया आपका। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते भैया। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता मौलिक अधिकार को कम किया गया था? तो वो किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं भैया। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था भैया? तो वो था आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कौन दिया गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो श्रम गहन कौन सा उद्योग है भैया? वो है आपका चाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं आपका। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, तो वो कहलाता है आपका बजट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देख लेते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है आपका, इसका जो विकल्प हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपका देख लेते हैं भैया। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो जो 31वें का आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में कथक। ठीक है, और आपका देख लेते हैं 32 क्वेश्चन किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं आपका। गिरमिटिया मजदूर कौन थे भैया? तो गिरमिटिया जो मजदूर थे वो थे आपके वह बधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते थे, उसी को बोलते थे आपका गिरमिटिया मजदूर। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लेते हैं भैया। 34 क्या बोला गया भैया कि इनमें से किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो सम्मानित किया गया था भैया लता मंगेशकर को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। डॉट डॉट पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में से जानी जाती है, किसे कौन सी जानी जाती है भैया? तो वो जानी जाती है आपकी पटकाई की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं भैया। प्रकाश की उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो गति कहलाती है भैया आपका प्रकाशनपवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं आपका। मालगुडी डेज किसकी रचना है भैया? तो मालगुडी डेज जो रचना है भैया R.K. नारायण की। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है भैया? प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आप लोग के लिए पता रहना चाहिए कितनी अनुसूचियां भैया? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी जो होती है भैया वो गुजरात से नहीं गुजरती है। इसी प्रकार से आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चन होते हैं कवर, इसको आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिएगा और एक बार दोहरा दीजिएगा। ठीक है, और उससे पहले एक बार और बता दें दोस्तों, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।